हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अजमल शेख। आप देख रहे हैं अरेंज जॉब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक स्टोर कीपर या एक मटेरियल कंट्रोलर किस तरह से मटेरियल को इंस्पेक्शन करवाता है क्यूसी से, और उसके बाद मटेरियल को कैसे मालूम पड़ता है कि वो मटेरियल को हम इश्यू कर सकते हैं साइड पे या नहीं कर सकते साइड पे। तो आज जानते हैं इसी के बारे में आज के इस वीडियो में। जब भी एक स्टोर कीपर या मटेरियल कंट्रोलर एक नया मटेरियल नया पीओ से रिसीव करता है किसी भी वेंडर से, तो मटेरियल का होता है पहले मटेरियल इंस्पेक्शन। मटेरियल इंस्पेक्शन करने के लिए एक स्टोर कीपर पहले खुद से विजुअल इंस्पेक्शन करता है, यानी फर्स्ट इंस्पेक्शन करता है। फर्स्ट इंस्पेक्शन जब एक मटेरियल कंट्रोलर या जब स्टोर कीपर करता है तो उसमें वो चेक करता है कि मटेरियल की क्वांटिटी क्या है और क्वालिटी क्या है। यानी कि मटेरियल जो है वो फर्स्ट चेक ये करता है कि उसमें जो मटेरियल जो आया है वो एज़ पर पीओ उसकी क्वांटिटी सही है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं। तो क्वांटिटी को वो चेक कर लेता है, अगर जो भी हो कम हो ज़्यादा हो उसे वो नोट कर लेता है। उसके साथ साथ मटेरियल की जो है क्वालिटी को भी चेक कर लेता है एक स्टोर कीपर अपने हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए कि मटेरियल कोई डैमेज तो नहीं है, मटेरियल में कोई स्कार तो नहीं है, मटेरियल टूटा फूटा तो नहीं है। इस तरह की चीज़ें जो है चेक किया जाता है। मटेरियल जो है वो जिस मैन्युफैक्चरर का है उस मैन्युफैक्चरर का आया है कि नहीं। तो जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं एक स्टोर कीपर से चेक कर लेता है। सेकेंड इंस्पेक्शन यानी फाइनल इंस्पेक्शन करती है क्यूसी। अब देखिए कुछ जगह में क्या होता है, क्यूसी जो है वो कंपनी की होती है, खुद की होती है, कुछ जो है थर्ड पार्टी की होती है। जो थर्ड पार्टी की क्यूसी जो होती है, जो हमारी जो अगर मैं एक स्टोर कीपर हूँ और थर्ड पार्टी जो है का ही स्टोर कीपर मैं हूँ, तो मैं अपनी क्यूसी को ऑफ़र करता हूँ कि आप मटेरियल को चेक कर लें। वो तो थर्ड पार्टी वाला जो है मटेरियल को चेक करता है और उसके बाद फाइनल क्यूसी जो आकर चेक करता है। यानी हो सकता है कुछ केस में ऐसा कि थर्ड पार्टी चेक करे, फिर फाइनल टाइम में क्यूसी जो क्लाइंट क्यूसी है वो चेक करे। तो क्यूसी जब चेक करता है तो मटेरियल को वो और अच्छे से देखता है कि मटेरियल का जो पेपर सर्टिफिकेट वगैरह सही है कि नहीं, एमटीसी सही है कि नहीं, या सीओसी सही है कि नहीं, उसका जो है मटेरियल नंबर, हर चीज़ को जो है वो चेक करता है अपने लेवल पर। तो वो क्या करता है, वो जानने की ज़रूरत ज़्यादा स्टोर कीपर को नहीं है। उसे सिर्फ इतना समझ लें कि हमें जो है ऑफ़र कर देना है मटेरियल को कि हमने मटेरियल यहाँ पे रिसीव किया है इस डेट में और हमें आपको इंस्पेक्शन करवाना है। वो जो इंस्पेक्शन कैसे करेगा, क्या करेगा, वो उसका काम है। हमने अपने हिसाब से मैंने इंस्पेक्शन कर लिया है। कुछ हमें मिलता है डिफ़ॉल्ट या कुछ भी चीज़ तो हमें बताना है, अगर नहीं मिलता है तो हमें उसे ऑफ़र कर देना है। क्यूसी अपने हिसाब से मटेरियल को इंस्पेक्ट करेगा और इंस्पेक्ट करने के बाद में उसे कुछ लगता है कि हाँ मटेरियल में कुछ गलत है, डैमेज है, चाहे कुछ मटेरियल की क्वालिटी सही नहीं है, तो फिर वो उसको रिजेक्ट कर सकता है। अमूमन ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ केस में मटेरियल कभी कभी डैमेज आता है या मटेरियल का जो मैन्युफैक्चरर है वो गलत निकल जाता है। मान लीजिए कि एबीबी एक कंपनी है जिसकी इन्वर्टर आना था या फिर कोई भी मटेरियल आना था। अब एबीबी वाले का इन्वर्टर से हमारा जो मैन्युफैक्चरर आना चाहिए लेकिन आ रहा है किसी और पार्टी का। मान लीजिए कि एसीसी का इन्वर्टर आ गया, तो वो जो है हमारे मैन्युफैक्चरर से मैच नहीं कर रहा है। उस केस में भी मटेरियल को रिजेक्ट कर देता है। या फ़र्ज़ करें कि मान लीजिए कि एक बल्ब है जो कि आना चाहिए फ़िलिप्स का लेकिन आ गया है हैवेल्स का। तो हैवेल्स का बल्ब प्रोजेक्ट में नहीं चल सकता है, फ़िलिप्स का चल सकता है। तो इस केस पे भी मटेरियल मैन्युफैक्चरर रॉन्ग होने की वजह से भी मटेरियल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आपने समझा कि कैसे मटेरियल को इंस्पेक्ट करता है। मटेरियल को इंस्पेक्ट जब एक मटेरियल कंट्रोल करता है तो अपने हिसाब से कर लेता है पहले वो। अगर उसे कुछ गलत लगता है तो वो उसे आगे क्यूसी से बता सकता है कि हाँ मटेरियल हमने यहाँ पे कुछ गलती पाया है। और अगर मटेरियल सब कुछ सही है तो आगे वो क्यूसी को ऑफ़र करता है। क्यूसी को ऑफ़र करने के बाद में क्यूसी सेकेंड इंस्पेक्शन में यानी कि फाइनल इंस्पेक्शन में वो कुछ गलती रहेगा तो गलती निकालेगा, गलती नहीं रहेगा तो शायद वो ना भी निकाले। शायद ऐसा हो कि कुछ मटेरियल जो मटेरियल पीओ पाया है, बहुत सारा मटेरियल आता है, तो कुछ मटेरियल मान लीजिए 50 डायनेटम का मटेरियल आया है, 50 में से 49 मटेरियल अच्छा हो सकता है, इसका यूज़ कर सकते हैं साइड पे। एक मटेरियल हो सकता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम किसी को दिखे तो वो उसे रिजेक्ट कर सकता है। तो आप एक मटेरियल जो वो रिजेक्ट कर देगा उसे इशू साइड पे नहीं कर सकते हैं। और 49 जो सिलेक्ट हो चुका है, जो सही उसे पाया गया किसी के द्वारा, तो उसे आप साइड पे इशू कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत का। या ये ऐसा रेयर केस में होता है, लेकिन कभी अगर मान लीजिए पूरा मटेरियल को ही जब किसी पास कर देता है तो उस केस में स्टोर कीपर किसी इंस्पेक्शन होने के बाद यानी सिलेक्ट होने के बाद में
साइट पे इशू मटेरियल कर सकते हैं। तो ये चीज़ होता है क्यूसी इंस्पेक्टर का काम, और एक स्टोर कीपर, एक मटेरियल कंट्रोलर इस तरह से मटेरियल को इंस्पेक्शन करवाता है क्यूसी द्वारा, और क्यूसी से इंस्पेक्शन होने के बाद, अप्रूवल मिल जाने के बाद में मटेरियल को इशू कर सकता है साइट पे। तो आई थिंक छोटा सा वीडियो से आपको ज़रूर कुछ सीखने मिला होगा। अगर कुछ सीखने मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देंगे। और कुछ भाई को इंटरव्यू के टाइम में, कुछ भाई को वैसे भी कन्फ्यूज़न रहता है कि कैसे इस चीज़ को हम बताएं, या इस क्यूसी इंस्पेक्शन किस तरह होता है। अगर कुछ बात आपको समझ ना आई हो, कुछ मेरे कहने से रह गया हो, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि आपके कमेंट का आंसर करने का। और कुछ चीज़ें जो मुझसे बोलने को रह गई हो, बताने को रह गया हो, या मैं कुछ नहीं बता पाया हूँ, तो उसे मैं कवर करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह अपने कमेंट के द्वारा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, और कमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब पे भी। और फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।